हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में बिहार स्पेशल में आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद देखेंगे जो 1937 के चुनाव हुए थे उसमें बिहार का क्या रोल रहा, और उसके बाद हम देखेंगे जो 1940 में गया अधिवेशन होता है उसमें बिहार में जो अधिवेशन है उसमें क्या क्या हुआ था। तो बिहार स्पेशल सीरीज में सबसे पहले समझेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लाहौर अधिवेशन 1929 में ये घोषणा की गई थी कि पूर्ण आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही कांग्रेस का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के द्वारा या कहो गांधी जी के द्वारा आंदोलन की शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम जो अब क्या बोल सकते हो, नम्रता पूर्वक हम आपके नियमों को नहीं मानेंगे, इस प्रकार एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है जिसका लक्ष्य होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये तो हमारी हिस्ट्री की बात है, जिसमें बिहार का क्या क्या हुआ ये समझना। सबसे पहला चीज समझेंगे कि जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं तो उनका स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो होता है साबरमती से वो लोग चलते हैं दांडी के तट पर, ताकि नमक कानून को तोड़ा जाए, जिसका कहा भी जाता है नमक सत्याग्रह या कहा जाता है दांडी मार्च। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ 78 टोटल सत्याग्रही साथ में चलते हैं जो साबरमती से दांडी तक पहुंचते हैं। उस 78 के लिस्ट में एक नाम होता है जो बिहार से, चूंकि हमारा सीरीज ही बिहार स्पेशल है, जैसा कि आप लोग एग्जाम दोगे बीपीएससी का या सीडीपीओ का, तो आप लोग भी जान रहे हो कि वहां पर बिहार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन और बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो वहां पर एक नाम है गिरवरधारी चौधरी का, जो 78 सत्याग्रही साथ में जाते हैं गांधी जी के दांडी मार्च में। उसमें बिहार से एक केवल व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं गिरवरधारी चौधरी। ध्यान देना, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि बिहार से कौन दांडी मार्च में शामिल हुए हैं, तो ये नाम आपको याद रखना। उसके बाद इसी कड़ी में आगे और क्या क्या हुआ बिहार में। जवाहरलाल नेहरू उस समय 31 मार्च से 3 अप्रैल के ड्यूरेशन में बिहार के टूर पर आते हैं, जहां वो जाते हैं सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर, इन 3 जिलों का वो टूर करते हैं, लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में बताते हैं, कांग्रेस का लक्ष्य बताते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़े। तो उनके द्वारा टूर कहां कहां किया गया, सारण किया गया, चंपारण में और मुजफ्फरपुर में। ड्यूरेशन क्या था, 31 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक। अब जिस प्रकार से नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह जो चला था गांधी जी के द्वारा, उसी प्रकार ये सत्याग्रह बिहार में भी चला है। जो नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो नाम रहेंगे सारण और चंपारण, जहां पर 15 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह चलाया गया था, सारण और चंपारण में। दूसरा पटना, महत्वपूर्ण केंद्र रहा पटना उस समय। तो पटना में नखास पिंड जो है, मंगल टैंक, जो पटना सिटी में अवस्थित है, मंगल टैंक, उसके नजदीक में मखास पिंड पर जाकर नमक सत्याग्रह को बिहार में चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी, जेबी कृपलानी शामिल हुए थे। उसके बाद इसका एक सेंटर और बना, वो बना मुंगेर। मुंगेर में जो उस समय की कांग्रेस के प्रोविंशियल कमेटी थी उसकी बैठक होती है मुंगेर में, और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं श्री कृष्ण सिन्हा, जो हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। वो श्री कृष्ण सिन्हा उस समय के सेक्रेटरी होते हैं प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के, जो कांग्रेस की एक्टिविटी को बिहार में किस प्रकार और आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा किया जाए, उस पर वहां पर मंथन होता है, जिसमें नंद कुमार सिन्हा भी शामिल होते हैं। तो ये मुंगेर आपके लिए उस समय इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी समय के सिनारियो में एक और जगह इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है छपरा। छपरा के जेल में कैदियों के द्वारा ये किया जाता है, वहां पे हड़ताल किया जाता है, नंगा हड़ताल, नेकेड हड़ताल किया जाता है। उनके द्वारा ये मांग की जाती है कि जो हम लोग को कपड़ा दिया जा रहा है पहनने के लिए, हम लोग विदेशी कपड़े को नहीं पहनेंगे, हमें स्वदेशी कपड़े लाके दो तभी हम पहनेंगे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक रूप था वहां पर कि हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी कपड़ों को पहनेंगे। तो छपरा के जेल में जो हमारे कैदी होते हैं उनके द्वारा नंगा हड़ताल किया जाता है, उनके द्वारा डिमांड की जाती है कि हमें स्वदेशी कपड़ा लाके दो, और उन्हें कपड़ा लाकर स्वदेशी दिया जाता है। इसको कहा जाता है नंगा हड़ताल। तो अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोग प्लेस का बात करें तो कौन कौन सा जगह हमारा इंपॉर्टेंट रहा, तो सारण और चंपारण तो वो इंपॉर्टेंट था ही। पटना में पटना सिटी इंपॉर्टेंट रहेगा, मुंगेर इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए मुंगेर इंपॉर्टेंट रहेगा कि मुंगेर में कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी का बैठक होता है, और छपरा इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि छपरा के जेल में
नेकेड हड़ताल की जाती है। कौन कौन से नाम इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एक नाम, सबसे पहला नाम गिरवटधारी चौधरी का रहेगा इंपॉर्टेंट। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 78 का जो टीम था जो दांडी मार्च में शामिल हुआ, उसमें वो बिहार से गिरवटधारी चौधरी थे। तो जवाहरलाल नेहरू इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि उन्होंने बिहार का उस समय टूर किया था। साथ में हम लोग जान रहे हैं अब्दुल बारी को, हम लोगों ने देखा भी था अपने पुराने वाले क्लास में कि अब्दुल बारी किस प्रकार ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे एनसीएम में, उसी प्रकार वो सीडीएम में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी का नाम आप लोग जान ही रहे हो। श्री कृष्ण सिन्हा जो उस समय के तदेन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी के, वो यहाँ पर लीड करते हैं। ये था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आते हैं अब हम चुनाव के बारे में। जो इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है 1937 में, इसमें बिहार में क्या क्या होता है? बिहार में जो इलेक्शन होता है वो पीरियड होता है जनवरी 22 से लेके 27 जनवरी तक। 1937 में भी 1937 के 22 से 27 जनवरी तक बिहार में चुनाव होते हैं। टोटल जो सीट होती है बिहार में वो होती है 152 सीटों पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं। कांग्रेस जो है 107 सीट पर चुनाव लड़ती है और 107 में वो 98 सीटें जीतती है। इस प्रकार आप देखोगे कि कांग्रेस हमारा यहाँ पर लीड करता हुआ 98 सीट पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार कांग्रेस की यहाँ पर एक सरकार गठित होती है। सरकार जब गठित होती है तो कौन कौन से मेंबर होंगे वो समझेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट कि 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस की मिनिस्ट्री बिहार में फॉर्म की जाती है। श्री कृष्ण सिन्हा प्राइमर, जो आज के डेट में हम लोग कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर जो हम लोग देखते हैं उस प्रकार से कहें तो प्राइमर के रूप में श्री कृष्ण सिन्हा को वहां पर चुना जाता है। रामदयाल सिंह स्पीकर बनते हैं, जो लेजिस्लेचर हमारा है उसके स्पीकर के रूप में रामदयाल सिंह होते हैं। अब्दुल बारी जिनको हम लोगों ने देख रहे हैं लगातार एनसीएम में भी हमने देखा, रामदयाल सिंह बनते हैं स्पीकर। अब्दुल बारी को दी जाती है जिम्मेवारी डिप्टी स्पीकर की और बलदेव सहाय को अपॉइंट किया जाता है एडवोकेट जनरल में। इस प्रकार ये मिनिस्ट्री हमारी फॉर्म होती है। और मिनिस्ट्री में कौन कौन से मेंबर होते हैं? मेंबर होंगे हमारे अनुग्रह नारायण सिन्हा, एएन सिन्हा, सैयद महमूद और जगलाल चौधरी। ये सब हमारे मिनिस्ट्री के मेंबर होते हैं। मिस्टर ब्रेट जो होते हैं वो उस समय के चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार होते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू होता है तो अंग्रेजों के द्वारा भारत को उस वर्ल्ड वार में शामिल अपने मर्जी से ही कर दिया जाता है, जिससे कांग्रेस काफी दुखी होती है और कांग्रेस की कमेटी ये फैसला लेती है कि हम लोग के द्वारा जो सरकार बनी है वो सरकार इसके विरोध में कि अंग्रेजों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया गया बिना भारतीयों के राय के, इसके विरोध में कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि हम अपनी सरकार को रिजाइन करवाएंगे। और वो सारा रिजिग्नेशन जितनी भी सरकारें हर जगह हर प्रोविंस में बनती है वो सारा प्रोविंस में रिजिग्नेशन दिया जाता है। उसी क्रम में बिहार में भी 31 अक्टूबर 1939 को बिहार की मिनिस्ट्री जो होती है वो अपना रेजिग्नेशन दे देती है। तो इसमें हम लोग को याद क्या रखना है, 22 से 27 जनवरी तक चुनाव होते हैं। टोटल सीट 152 है, 107 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, 98 सीट पर कांग्रेस जीतती है। और रिजाइन का हम लोग करते हैं, रिजाइन हम लोग करते हैं 31 अक्टूबर 1939। उसके बाद आते हैं 53वां कांग्रेस का सेशन जो रामगढ़ में हुआ था। तो रामगढ़ के सेशन में 1940 के रामगढ़ के सेशन में क्या क्या हुआ वो जानेंगे। 19 और 20 मार्च को ये सेशन स्टार्ट चलता है, 19 और 20 मार्च 1940। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो होते हैं वो उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। जवाहरलाल नेहरू वहां पर सत्याग्रह के प्रति रेजुलेशन को लाते हैं और उसे पास भी किया जाता है, जो हम लोग जानते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है उसका रेजुलेशन यहीं पे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया जाता है और वो पास भी होता है। इसी के पैरेलल में एक ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड होता है रामगढ़ में। ध्यान देना, ये तो कांग्रेस सेशन था। ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है रामगढ़ में 1940 में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सच्चिदानंद और शीलाभद्र इसमें शामिल होते हैं। तो ये था बिहार ओरिएंटेड टॉपिक, बिहार ओरिएंटेड फैक्ट्स, बिहार ओरिएंटेड पॉइंट्स, जो आपको बीपीएससी या सीडीपीओ या और भी कोई एग्जाम जो बिहार में होने वाले हैं, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इससे दिखेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, क्लास आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर आपको इसमें कुछ और चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।